नमस्कार बच्चों। आज फिर से आपका स्वागत है। सूरदास के पद का जो चौथा भाग है, यानी चौथे पद के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। इससे पहले आपने 3 पदों को पढ़ा, उसकी व्याख्या को सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से अर्थ ग्रहण किया होगा और उससे पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो चौथा पद है, पहले उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। फिर से वही कहानी, उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं। उद्धव जी कौन थे? श्री कृष्ण के मित्र थे और श्री कृष्ण के कहने के बाद वो गोपियों को समझाने के लिए उनके पास आते हैं। अपने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से वे चाहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम में डूबी हुई हैं उससे बाहर निकलें और योग के माध्यम से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो गोपियों के बीच में और उद्धव के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है। उद्धव अपने ज्ञान के माध्यम से उस ब्रह्म को पाने का जो रास्ता है, योग का मार्ग है, उस योग के मार्ग को श्रेष्ठ कर बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं प्रेम से। तो प्रेम के मार्ग से श्रेष्ठ बताया उन्होंने योग के मार्ग को। और ये बताते हुए कहते हैं कि आप जो है श्री कृष्ण को भूल जाइए, उनको उनके प्रेम से निकल करके आप योग के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करिए और ईश्वरत्व को प्राप्त कर जाएंगे आप, और आपका सारा दुख है वो दूर हो जाएगा। तो जो जो भी श्री कृष्ण का संदेशा था वो सब उद्धव ने गोपियों को सुना दिया था। अब गोपियाँ उद्धव से सवाल करती हैं। आपने 3 पदों के माध्यम से वो सारी बातें पढ़ ली कि पहले पद में उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, हे उद्धव, तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। और दूसरे पद में उन्होंने कहा कि हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, हम कुछ नहीं कह पाए। तीसरे पद के माध्यम से उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को बताया था कि हरि हमारे हारिल की लकड़ी, हम उनसे कभी अलग नहीं हो सकते। अब जो चौथा पद है उसमें गोपियों की शिकायत है। किसकी शिकायत है? श्री कृष्ण की। किससे कर रहे हैं? उद्धव जी से कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी सामने उनके वहाँ उपस्थित हैं। इसलिए सूरदास ने यहाँ पर बताया है भ्रमर गीत के माध्यम से। ये भ्रमर गीत चल रहा है और भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने बताने की कोशिश की है कि जब गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद हुआ तो गोपियों ने शिकायत किया कि हे उद्धव, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब हरि अर्थात श्री कृष्ण जी राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। अब राजनीति में जानते हैं कि क्या होता है, कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब मौका परस्त होते हैं। और उन्होंने अपनी बात को आगे कहते हुए वो गोपियाँ कहती हैं कि जिस तरह से राजनीति करने वाले लोग होते हैं और छल प्रपंच के द्वारा वो लोगों को ठगने का काम करते हैं, वही काम श्री कृष्ण ने हम लोगों के साथ में भी किया है। उन्होंने हमको ठगा है, इसलिए वो कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए। श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है। कैसे कह रहे हैं? समुझी बात कहत मधुकर की। हे मधुकर, हे उद्धव, आपने जो बात कही वो अब हम सब समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण हम लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं। वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। ये बात गोपियों ने उद्धव से कही। समाचार सब पाए, जो जो समाचार सुनाना था कृष्ण को, हे उद्धव, आपके माध्यम से हमने सारा समाचार जान लिया। मधुकर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। मधुकर का मतलब होता है भौरा। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि भ्रमर गीत यानी भौरा, भ्रमर गीत के माध्यम से ये बात दोनों की चल रही थी। जब उद्धव और गोपियों के बीच संवाद चल रहा था उसी समय एक भौरा आता है और उस भौरे को केंद्रित करके गोपियों ने सारे उलाहने उद्धव जी से किया था। तो कह रही हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के। हे मधुकर, आपने जो जो बात हमसे कही है अब हम सब समझ चुके हैं और वो समाचार सब पाए। जो कृष्ण ने समाचार भेजा है वो सब हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम बात समझ गए हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, गोपियां कह रही हैं, एक तो वो अत्यंत चतुर थे, बड़े चालाक थे पहले से ही। अब क्या हो गया? अब
गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गुरु माने बताओ भारी, मोटे मोटे बड़े, ग्रंथ माने किताबें। तो अब कह रहे हैं कि अब उन्होंने मोटे मोटे ग्रंथों को भी पढ़ लिया है, मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ लिया है। और वो पुस्तकें कौन सी? राजनीति की पुस्तकों को पढ़ लिया है। और उनका जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए उन्होंने हम लोगों को ये मैसेज भेजा है। किसका? योग का मैसेज भेजा है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का मैसेज उद्धव के द्वारा भिजवाया है। दूसरी लाइन देखिए फिर से, तीसरी वाली। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है और अब उन्होंने मोटे मोटे, गुरु माने भारी या मोटा, भारी भारी ग्रंथों को उन्होंने अब पढ़ लिया है। और उनका दिमाग जो है, उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गया है। कह रहे हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। और गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद, यानी उन मोटी मोटी पुस्तकों को, भारी भारी ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो उनकी बुद्धि थी वो बढ़ गई है। इसलिए अब हम लोग समझ रहे हैं योग संदेश पठाए, जो उन्होंने योग का संदेश हम लोगों को भिजवाया है, हम लोगों तक पठवाया है, जो भिजवाया है योग का संदेश, वह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही परिणाम है। इसलिए उन्होंने हम लोगों को योग का संदेश भिजवाया। आगे कह रही हैं गोपियां, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपियां कह रही, हे उद्धव, भले लोग आगे के, आगे के मतलब बहुत समय पहले के लोग जो थे वो बहुत भले थे, बहुत अच्छे लोग थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि परहित डोलत धाये। पर माने दूसरों के हित माने भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये, दौड़े चले आते थे। पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता था। आज के समय की बात नहीं कर रहे, पहले के समय की बात कर रहे हैं, जब लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद किया करते थे। आज के समय में पहले के समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। लोग इस समय स्वार्थी हो चुके हैं। पहले के लोग स्वार्थी नहीं थे, परमार्थ था ज़्यादा। लोग दूसरों की भलाई के लिए त्याग करते थे, बलिदान करते थे। आज के समय में लोग स्वार्थी हो रहे हैं, परमार्थ के ऊपर स्वार्थ हावी हो रहा है। पहले स्वार्थ पर परमार्थ हावी हुआ करता था, लोग दूसरों की भलाई को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, यानी पहले के लोग बहुत अच्छे थे, परहित डोलत धाये, दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब उनके साथ में भला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं भला हो रहा है गोपियों के साथ में? क्योंकि श्री कृष्ण वापस मिलने के लिए नहीं आए। इसलिए वो कह रही हैं, हे उद्धव, भले लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन अब श्री कृष्ण हम लोगों के लिए अच्छे नहीं रह गए। क्यों नहीं रह गए? क्योंकि वो वापस मिलने के लिए हमसे नहीं आए। वो हमारा भला नहीं चाहते हैं। वो भला कब होगा गोपियों का? जब श्री कृष्ण आएंगे, उनसे मिलेंगे, तब उनका भला होगा। वो वही चाहती थी कि श्री कृष्ण वापस आकर के हम लोगों से मिले, और उन्होंने वैसा काम नहीं किया, क्योंकि द्वारिका चले जाते हैं और द्वारिका जा करके वहाँ के राजा बन जाते हैं। द्वारिकाधीश उनका नाम पड़ जाता है, द्वारिका के राजा हैं, और अपने राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। समय नहीं मिला गोपियों से मिलने का। अब कह रहे हैं कि अब अपने मन फिर पई हैं चलत जो होते चुराए। गोपियां इस बात की आशंका व्यक्त कर रही हैं कि हे उद्धव, अब अपने मन फिर पई हैं, क्या हम अपने मन को फिर पा सकेंगे? चलत जो होते चुराए, चलते समय जो उन्होंने चुराया था हमारा मन। गोपियां कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया था। अब हम लोग वापस अपने मन को पा सकेंगे, इस बात में संदेह है। इसलिए कह रही हैं कि हम अपने मन को वापस पा सकेंगे, जो चलते समय श्री कृष्ण उनके मन को चुरा कर लेके गए थे, इस बात में संदेह है। शायद हम अपने मन को वापस नहीं पा पाएंगे। यहाँ पर कह रही हैं, ते क्यों अनीति करे आपन। ते माने वे, क्यों? अनीति मतलब अन्याय। वे अपने लोगों पर, आपन मतलब अपने लोगों पर, ते क्यों अनीति करे, वे अन्याय क्यों करते हैं। आपन माने अपने लोगों पर। गोपियां उनके हैं, वो गोपियों के हैं। इसलिए श्री कृष्ण से वो शिकायत करते हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण अपने लोगों पर, यानी अपनी ही गोपियों पर वो अन्याय क्यों करते हैं। अन्याय क्या? उनसे मिलने नहीं है, इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, ते क्यों अनीति करे आपुन, वो अपने लोगों पर अन्याय क्यों करते हैं।
जे और अनिति छुड़ाए, जे और जिन्होंने लोगों को यानी और लोगों को अन्याय से मुक्त किया है, यानी जिन्होंने लोगों को, दूसरे लोगों को अन्याय से मुक्त किया था, जिनके साथ गलत हो रहा था, जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने उनसे मुक्ति दिलाई थी, उनके साथ न्याय किया था। आज अपने ही लोग यानी हम उनके हैं, यानी गोपियों ने कहा कि हे उद्धव कृष्ण, हम ही लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है, सूरदास कह रहे हैं, गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, राजधर्म यानी राजा का धर्म यही है, राजा का कर्तव्य यही है। क्या कर्तव्य है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जिसकी प्रजा कभी सताई न जाए, यानी राजा कभी अपनी प्रजा को न सताए, कोई दुख कोई तकलीफ न दे। श्री कृष्ण उनके राजा हैं और गोपियां अपने आप को उनकी प्रजा मानती हैं, इसलिए वो कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म यही होता है, अगर द्वारिकाधीश हो गए हैं श्री कृष्ण और वो राजा हो गए हैं, तो एक राजा का ये कर्तव्य है, राजा का धर्म है। धर्म क्या है कि अपनी प्रजा को कभी न सताए, कभी उसको कोई तकलीफ ना दे, लेकिन उस राजा के अधीन जो उसकी प्रजा है अर्थात जो गोपियां हैं वह बहुत दुखी हैं, बहुत सताई जा रही हैं, उनको बहुत सारा दुख है। और दुख इस बात का है कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए नहीं आए। काव्य सुंदर देख लीजिए, रस यहाँ पर श्रृंगार वियोग और उलाहने भरे बातें कही जा रही हैं। छंद ये पद है, गेय पद। भाषा आपको पता ही पहले, सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इस तरह से इसका अर्थ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। आप वीडियो को ब्रेक करके जो समझ में नहीं आता वापस जाइए, फिर से प्ले करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो इस तरह से ये सूरदास के पद 4 पद थे और चारों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। कुछ बातें जो समझ में नहीं आई होंगी वो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। घर में रहिए, एक बार फिर से संदेशा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए और देश को भी सुरक्षित रखिए। इसी में आपका भला है, हम सबका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद।